साथियों, भाषा आर्ता के केस का तमाम जो अपडेट्स हैं वह आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ क्या बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जिस प्रकार की बातें हुई है, निश्चित तौर से जिस प्रकार से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जान रहे हैं कि जो बहाली की प्रक्रियाओं में क्या कुछ देखने को मिला है, क्या गड़बड़ी देखने को मिला है, किस प्रकार की बातें हुई है, क्या टीआरई 3 का जो रिजल्ट अब जारी होने जा रहा है, जिसका कि कह लीजिए आंसर की अब शुरुआत हो गई है आने की, तो क्या टीआरई 3 में भी गड़बड़ी होने की संभावनाएं हैं, क्या कुछ हो सकती है। आइए, यह एक गंभीर विषय है। यह गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि अगर सतर्कता नहीं बरती गई तो निश्चित तौर से तमाम जो आप सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं इसके भुक्तभोगी हो सकते हैं। तो वीडियो को गंभीरता से देखिएगा, अपने तमाम साथियों तक एक बार शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों तक जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। हर एक सोशल साइट्स पर इसलिए इस लिंक को लगा दीजिएगा क्योंकि आंसर की आनी शुरू हो गई है। अभी 1 to 5 की आंसर की आई है, आपको जल्द देखने को मिलेगा और भी आंसर की, फिर रिजल्ट देखने को मिलेगा और फिर आप हमसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे, भैया ये वाली बात देखिए, ये वाली बात देखिए, इस पर आवाज उठाइए। तो आज जो समस्याएं हैं ये हमारी नहीं बल्कि आपकी समस्याएं हैं। आइए ना हम खुलकर इस पर चर्चा करते हैं। होने वाले जो संभावनाएं बन रही है उस पर भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं क्या कुछ है। इसलिए इन तमाम जानकारी को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिए, क्योंकि आपके ही कमेंट का प्रश्न का जवाब ढूंढना होता है और आपके समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करना होता है। तो चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, सबसे पहले हम भाषा आर्ता केस के विषय में आपको बता दें। आपको ज्ञात ही होगा कि बीपीएससी टीआरई के माध्यम से शिक्षक बहाली की जब प्रक्रियाएं शुरू हुई तो टीआरई 1 आयोजित होता है, उसके बाद टीआरई 2 आयोजित होता है, जहां टीआरई 1 में भाषा की आहर्ता थी और टीआरई 2 में भाषा की आहर्ता को शून्य कर दिया गया। इसमें यह भी देखने को मिला था कि ट्रेन डिले हो जाने की वजह से जो है कि एग्जाम का शिफ्ट बदल दिया गया था। बहरहाल कई सारे चीजों को देखने को आपको मिला है, पहले से अवगत है। लेकिन टीआरई 2.0 में जो भाषा की आहर्ता को शून्य किया गया वह लोगों को पच नहीं रहा है, अब तक नहीं पच रहा है। लोग सोच रहे हैं आखिर वो किया क्यों, और उसको करने वाले लोग कोई बाहर से नहीं आए थे बल्कि वे लोग बीपीएससी के जो अब पूर्व चेयरमैन कहलाते हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये जानकारी दी थी। बहरहाल खेल के बाद नियम को उन्होंने बदला था, जो कि इतिहास गवाह है ऐसा कभी संभव ही नहीं है। आप चाहे मैच ले लीजिए, कबड्डी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, या जिंदगी का ही एक कह लीजिए एक अहम खेल में आप भाग लीजिए। जिंदगी का अहम खेल मतलब कि आप गाड़ी ले लीजिए, एक गाड़ी ले लिए, एकदम गाड़ी अपना देख लिए, सब कुछ एकदम टंच है व्यवस्था, एकदम गाड़ी को स्पीड कर लिए, चला रहे हैं और अचानक आप ब्रेक लगा देंगे तो फिर क्या होगा आपको पता ही है। जिंदगी का खेल से आप आउट हो जाएंगे और सीधे आप कहीं और मिलेंगे। तो या नहीं तो दूसरा काम कि अगर आप जो है कि उसका रूल बना हुआ है कि लेफ्ट साइड से चलना है, आप थोड़ा सा राइट घुस जाइए, फिर देखिए जिंदगी का खेल से कैसे गायब होते हैं। उससे भी नहीं तो जहां आपको रोड क्रॉस के लिए सिग्नल दिया जाता है, रेड जल रहा है, आप उसको छोड़ के आप आगे बढ़ जाइए, आप जो है कि नियम को तोड़ दीजिए। तो देखिए क्या होती है, जिंदगी की गाड़ी जो है कि फेल हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक इसी प्रकार से भाषा आहर्ता की जो तय था नियम कायदे, उनको बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन के माध्यम से हटा दिया गया। खेल के बाद नियम को बदल दिया गया, रिजल्ट से कुछ दिन पहले कर दिया गया है। तो इन तमाम चीजों की वजह से कई हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका। लेकिन यहां तक जो था, लेकिन उससे भी बड़ा अन्याय तब हुआ और शिक्षक अभ्यर्थियों के मन को आघात तब पहुंचा जब यह बातें निकलकर सामने लगातार आ रही है
हर एक जिला से आ रही है। आरटीआई के मामले से जो है कि खबर निकल कर आ रहे हैं कि अयोग्य लोगों को बीपीएससी ने शिक्षक बना दिया है। लगभग 30-40 हजार तो केवल जो सीटेट एस्टेट पास नहीं थे वैसे लोगों को बीपीएससी ने शिक्षक बना दिया। और उसमें भाषा की क्या योगदान है, तो अब भाषा वाले अभी निकले नहीं है, लेकिन जानकारी आ चुकी है कि भाषा आर्ता में जो शून्य करने के कारण से जो लोग भाषा की आर्ता में फेल थे वे लोग की संख्या हजारों में है। 1-2 हजार नहीं, हजारों में है। याद रखिए, वे लोग जो भाषा में फेल थे वे लोग अभी नौकरी कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 2 वाले की हम बात कर रहे हैं। वहीं पर जो लोगों को अपने गलत नीतियों की वजह से बीपीएससी ने अयोग्य करार दिया, वैसे भाषा आर्ता शून्य के मामले को लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी रीट याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में किए और पटना हाई कोर्ट में लगातार उसकी सुनवाई चल रही है। लगातार उसमें बहस पर बहस हो रही है। बीपीएससी से जवाब तलब हुई, जवाब उनका आ गया। हम तमाम अपडेट्स आपको बताते हैं। जितने भी हमारे पेटिशनर देख रहे हैं, इस केस से जुड़े हुए तमाम लोगों को जानकारी से हम अवगत करा देते हैं और पहले से भी हम कराते रहे हैं और आने वाले दिन भी आपको अंतिम समय तक कराते रहेंगे, क्योंकि हिंदी के साथ जो मजाक किया गया है या हिंदी को जिस प्रकार से कह लीजिए उनकी गरिमा को धूमिल करने का प्रयास किया गया है वो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी के लिए दिन रात एक करते रहते हैं। हिंदी को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, हाल ही में आपने देखा किस प्रकार से हिंदी दिवस मनाया गया। वे भी लोग हिंदी दिवस पर बधाई देते हुए और हिंदी को आगे बढ़ाने की बात करते हुए नजर आए, जो लोग भाषा आर्ता शून्य करने पर मुंह में चुप्पी लगाकर बैठे थे। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, हर किसी से हर लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से गुहार लगाया। चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या समाज के कोई भी व्यक्ति हो, किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि यह बोल सके, सरकार तक ये बातें पहुंचा सके कि हुजूर ये गलत हो रहा है। जहां एक तरफ राज्य सरकार, आप किसी भी राज्य की बात कर लें, राज्य सरकार जहां एक तरफ हिंदी को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयास करती रहती है, वहीं दूसरी तरफ भाषा की आर्ता को शून्य करके हिंदी में फैल वाले लोगों को शिक्षक बना देती है। क्या ये हिंदी की सम्मान है? वैसे धूर्त लोगों से हम कहना चाहते हैं, ये हिंदी का जिस तरह से अपमान किया गया है, एक तरफ हिंदी दिवस और दूसरी तरफ फैल वाले लोगों को जो है कि आप शिक्षक बनाएंगे। ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, उन सत्ताधिकारियों को टैग जरूर कीजिएगा, उनको बताइएगा ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। जिस व्यक्ति को भाषा का ज्ञान नहीं होगा वह व्यक्ति जाकर के हमारे नौनिहालों को ज्ञान देंगे। आए दिन अखबारों में तमाम खबरें तो आती ही रहती है। आने वाला कई साल शिक्षा के क्षेत्र में कितने गर्त में जाने वाला है, इस भाषा आर्ता शून्य की वजह से ये इतिहास गवाह होगा। आप इस बात को याद रख लीजिए। नहीं तो भाषा में फैल वाले जितने भी थे और जो भी पीएससी से शिक्षक बने हैं, उसको कैसे क्या करना है ये बात सरकार खुद समझे, अन्यथा देर है अंधेर नहीं, इस बात को जान लीजिएगा। पटना हाई कोर्ट में सारी प्रक्रियाएं होने के बाद अब की जो वर्तमान स्थिति है, वहां के जो जज साहब हैं जिसके अंडर ये केस है, नानी त्यागी जी हैं, तो नानी त्यागी जी के ऑर्डर के अनुसार है कि अभी जो तमाम ये केस की फाइलें हैं इन सभी को ट्रांसलेट कराना है और फिर जो है कि इनका एक निर्धारित समय भी दिया गया है। इस समय पर अगले हियरिंग होनी है, ये चौथी हियरिंग होनी है। साथियों, हम आपको बताते चलें कि भाषा आर्ता का इकलौता यह केस जिसमें कि लगातार जो है कि कार्य हो रहा है और इस कार्य में द्रुत गति से हमारे जितने भी पेटिशनर हैं वे सभी लगे हुए हैं। अब ट्रांसलेट जैसे ही होता है और जो निर्धारित तय तिथि है हियरिंग की, उस तिथि को फिर हियरिंग होगा और देखने वाला विषय होगा कि जज साहब की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। वर्तमान में अगर हम बात करें, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक और सबसे बड़ा विषय है कि हिंदी के साथ जिस प्रकार से किया गया है ना, और खेल के
बाद नियम को बदला गया है, यह कोर्ट कभी न स्वीकार की है न स्वीकार करेगी, इस बात को आप समझिए। हालांकि देखने का विषय होगा हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ अपडेट आता है। जो भी जानकारी होगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वीडियो एक दिन के बाद आ रहा है क्योंकि हम हिंदी दिवस साथ ही साथ जो है कि साहित्यिक कार्यक्रम में व्यस्त थे, इस कारण से हम आप तक यह जानकारी नहीं पहुंचा सके थे। 2 दिन विलंब हो गई हमको आप तक पहुंचाने में। खैर, हाई कोर्ट के जो भाषाहारता केस है इसके विषय में आप तमाम वो जानकारी पा चुके हैं। अब बात करते हैं टीआरई 3 का जो ये रिजल्ट जारी होना है, अभी जो आंसर की आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है, क्या ये बीपीएससी से सवाल उठ रहा है कि क्या उन्होंने टीआरई 1 और टीआरई 2 में जिस प्रकार से हर जिला से जो लिस्ट निकल रहा अयोग्य लोगों का, क्या ये गलती रोकने के लिए, इन अयोग्य लोगों को रोकने के लिए कोई प्लानिंग किया? ये बड़ा सवाल है। अगर प्लानिंग किया तो उसकी सूचनाएं जारी किया? ये बड़ा सवाल है। तमाम लोग उठा रहे हैं ये सवाल। क्या आरक्षण नीति में जिस प्रकार से लोगों ने, अदर स्टेट के लोगों ने गलत तरीका से आरक्षण का लाभ ले लिया बीपीएससी के माध्यम से, क्या बीपीएससी वैसे लोगों का रिजल्ट रोकने का कोई प्लानिंग किया? ये एक बड़ा सवाल है और पूरा शिक्षक अभ्यर्थी समाज पूछ रहा है। सोशल मीडिया में दबे भाव से पूछ रहा है, कोई कमेंट बॉक्स में पूछ रहा है, हर कोई पूछ रहा है, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिल रहा है। तो हम बीपीएससी के अधिकारी अगर इस वीडियो को देख पाएंगे, आप वहां तक पहुंचा देंगे। अगर बीपीएससी के अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हुजूर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना आपकी प्राथमिकता है, ना कि अयोग्य लोगों का। मुझे दुख होता है जब बीपीएससी की छवि को तार तार वे लोग कर रहे होते हैं, जो लोग आपके आंखों में धूल झोंककर बीपीएससी से शिक्षक बनते हैं और विभाग द्वारा बाद में पकड़कर निकाले जाते हैं। तो पता चलता है भैया उसका एस्टेट तक क्वालिफाई नहीं था, उसका सीटेट तक क्वालिफाई ना था, उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से नौकरी ली थी। ये कहीं ना कहीं बीपीएससी के छवि को धूमिल करती है। बड़ा दुख होता है सुनकर के। बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थान से अगर ऐसे लोग चयन हो जाएंगे, हुजूर ये नहीं, हम आप पर सवाल ये नहीं उठा रहे हैं कि आपकी प्रक्रिया क्या है, हम ये सवाल उठा रहे हैं कि हुजूर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अगर इस तरह के लोग अब निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीपीएससी की ही बातें हो रही है ना, कि उनके ही शिक्षक, उनसे चयनित शिक्षक। तो इस तरह की बातें ना हो टीआरई 3 में, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़कर, और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से यही कहना चाहेंगे कि हुजूर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाए और अयोग्य लोगों को रिजल्ट से पहले रोकने का पूरा प्रबंध किया जाए, कानूनी उस पर कार्रवाई की जाए, ताकि लोग आयोग की आंखों में धूल ना झोंके, आयोग को झुठलाना साबित ना कर दे, आयोग को गड़बड़ी का एक पिटारा ना बना दे। इस तरह के गड़बड़ी को रोकने का प्रयास किया जाए। बहरहाल आने वाले दिनों में देखना होगा कि बीपीएससी की तरफ से क्या कुछ प्रबंध की जाती है। अगर नहीं की जाती है तो निश्चित तौर से जिस प्रकार से टीआरई 1, टीआरई 2 देखा गया है, टीआरई 3 भी उससे दूर नहीं होगा। हो सकता है उसमें इससे ज्यादा होने की संभावनाएं हो, लेकिन क्या कुछ होगा, तमाम वो अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।